अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा के दरवाजे पर काजी फाजिल अपने बाजू फैलाए सलाहुद्दीन अय्यूबी और शिरकू से कहता है, हर एक और हर चीज से मुस्लिम सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करने वाले जंगी रियासत के शानदार अमीर को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और फिर शिरकू उनका शुक्रिया अदा करते हुए पूछते हैं, ये बताओ कि शहवार कहाँ पर है? तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, शहवार अपने महल में है। जो सिपाही यहाँ पर है वो मेरे वफादार हैं। दरवाजे खुल गए हैं लेकिन महल के सामने जबरदस्त फौजें आपका इंतजार कर रही है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तो फिर उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाते, वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो शेरकू और सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर महल में कामल अपने बाप वजीर शहवार से कहता है, जंगी दरवाजे पर पहुंच आए हैं। तो जवाबन शहवार कहता है, कुछ भी हो जाए मैं अपना तख्त नहीं छोड़ूंगा, मेरे सिपाही अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। तो जवाबन कामल कहता है, लेकिन बाबा अंजाम नहीं बदलेगा, महल के लोग भाग गए हैं, सबसे बढ़कर वो जोहर भी, महाफिज और सिर्फ हम रह गए हैं। ये सुनकर शहवार हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या उम्मीद थी? औलादे आदम उसके हजार चेहरे हैं, गद्दारी उसके खमीर में है। ये कहता साथ ही वो कामल के पास आता है और फिर उससे कहते हैं, अब तुम सोच रहे होगे कि तुमने भी उनके साथ गद्दारी की, मगर नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है वो मिस्र के लिए किया है बेटे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए, ताकि जब एक दिन मेरा इंतकाल हो जाए तुम इस तख्त के वारिस बनो। अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है या कुछ बुरा किया है, यह सब कुछ इसी वजह से था, तुम जानते हो कामल। ये सुनकर कामल रोते हुए कहता है, काश ऐसा न होता। तो शहवार कहता है, लेकिन हो गया, जिस चीज का मुझे डर था वो तेजी के साथ हो गया। अगर मैंने इस लालच से तुम्हें तकलीफ पहुंचाई या फिर तुम्हें तोड़ा है तो मुझे माफ कर दो, तुम पाक दिल के अच्छे बेटे हो, तुम हमेशा मेरे साथ वफादार रहे हो। तो कामल रोते हुए कहता है, बाबा आए और दस्तबरदार हो जाए, दस्तबरदार हो जाए बाबा। ये कहते साथ ही वो उसके गले लग जाता है। जबकि महल के बाहर शहवार के मुहाफिज खड़े होते हैं। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी, शेरकू और सिपाहियों के हमरा वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें देखते साथ ही शहवार के तमाम सिपाही अपनी तलवारें बेनियम कर लेते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों को रोक देते हैं। और फिर शेरकू कहता है, गद्दार शहवार अपने सिपाहियों को बचाने के लिए शहर को हवाले करने की बजाय वो एक बार फिर अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा है। और फिर यारोकी कहता है, मुज़ाकरात करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, चले हमला करें और इन्हें तबाह कर दें। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं, पहले बात करते हैं, शायद इन्हें शर्मिंदगी हो। तो यारोकी कहता है, क्या ये लोग शर्मिंदा होंगे? और फिर करातेगन कहता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहे सलाहुद्दीन, अपना वक्त जाया न करो। मगर इसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी जानब बढ़ते हैं और सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं, जिन पर तुमने भरोसा किया उन्होंने तुम्हें मायूस किया, सलेबी फौज को शिकस्त हुई, हम खून बहाने वाले नहीं हैं, हथियार डाल दो, हम तुम्हारी जिंदगियां बख्श देंगे। मगर उनका कमांडर कहता है, हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ना करो, ये मुसलमानों की सरजमीन है, एक लालची आदमी की वजह से भाइयों को भाइयों का खून नहीं बहाना चाहिए। शमसा भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रही होती है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, हथियार डाल दो ताकि हम अमन के साथ शहर में दाखिल हो सके। मगर उनका कमांडर कहता है, हमारा तुम जैसा कोई भाई नहीं है, जरूरत पड़ी तो मर जाएंगे लेकिन फिर भी काहिरा नहीं देंगे। ये सुनकर यारोकी कहता है, मैंने कहा इनका यही तरीका है। और फिर करातेगन कहता है, जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा माल से पहले अकल है, लेकिन ये इस मामले में भी फकीर है। अमीर सलाहुद्दीन, वक्त जाया न करो, इन्हें मार डालो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। ये कहते साथ ही वो पीछे मुड़ते हैं और उनके सिपाही हल्ला बोल देते हैं। और फिर शेरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी और साथियों से कहते हैं, हम मंसूबे के मुताबिक दूसरी तरफ से हमला करेंगे। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और साथियों के साथ दूसरी जानब चले जाते हैं। अलबेस और करातेगन सिपाहियों के साथ शहवार के सिपाहियों को मारते ही चले जाते हैं। इब्राहिम और बोजोक भी उनका भरपूर साथ देते हैं। शहवार के तमाम सिपाही कटते ही चले जाते हैं। उधर महल में मरकजी कमरे में कामल शहवार से कहता है, हमें मुजाहमत नहीं करनी चाहिए बाबा, नूरुद्दीन जंगी से रहम की दरखास्त करें, हम अपनी जमीनें दियत के तौर पर देकर सुल्तान को जलावतनी के बारे में राजी कर सकते हैं, वो अमान मांगने वालों पर कभी जुल्म नहीं करते। मगर शहवार कहता है, वो दरवाजा मेरे लिए बहुत पहले से बंद हो चुका है। तो कामल पूछता है, क्यों बंद होगा बाबा? बाबा आए, जिद न करें। तो शहवार कहता है, मैं हरगिज घुटने नहीं टेकूंगा, यहाँ से बचकर वक्त आने पर ज्यादा मजबूत हालत में वापस आऊंगा। और फिर खुफिया दरवाजे की जानब बढ़ते हुए कहता है, ये दरवाजा, ये कहता साथ ही वो अंगूठी के जरिए उस खुफिया दरवाजे को खोल डालता है और मजीद कहता है, अबूर करें तो छत की जानब ले जाता है। और फिर वहां से महल के खुफिया अखराज की तरफ, आओ कामल आओ। मगर कामल कहता है, बाबा ना करें। जबकि शहवार बार बार उसे बुलाता है, मगर वो एक ही बात कहता है, ना करें बाबा, ना करें, रुक जाएं बाबा। उसे इस तरह देखकर शहवार समझ जाता है और कहता है, तुम्हारी जान सलामत रहे बेटा। ये कहते साथ ही शहवार मुहाफिजों के साथ वहां से चला जाता है और कामल नम आंखों के साथ पलट जाता है।
दूसरी जानब मैला एक कमरे में बेचैनी के साथ टहल रही होती है। इसी लम्हे जमशेद वहां पर आता है और रोटी उसे देते हुए कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। मैला जब खाना खोलती है तो उसमें एक ही रोटी होती है। वो रोटी रखते हुए कहती है, देखो कैरक की कौन तक जिस हालत को पहुंची है, ये देखो। तो जमशेद कहता है, दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बोले। तो मैला कहती है, मुझे इस शहर से फौरन निकलना है जमशेद। तो जमशेद कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो, बाहर जंगी सिपाही तैनात हैं, वो जिस लम्हे भी आपको देखेंगे आपको कैद खाने में डाल देंगे। ये सुनकर मैला गुस्से से कहती है, लानत हो, जिस लम्हे चातलियों नामी बेवकूफ सलाहुद्दीन को कत्ल न कर सका, मुझे उसी वक्त शहर को छोड़ देना चाहिए था। तो जमशेद कहता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करें। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरकू और यारुकी महल की जानब बढ़ रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे यकीन है कि वो घात लगा रहे होंगे। ये कहते साथ ही वो जैसे थोड़ा कदम आगे बढ़ते हैं तो शहवार के सिपाही उन पर हमला बोल देते हैं, जिन्हें पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर यारुकी कहता है, रास्ते के अंजाम पर आ गए हो शहवार। इसी लम्हे कामल वहां पर आता है तो शेरकू की तलवार उसके गले पर चली जाती है। कामल कहता है, मैं बात करने आया हूँ शेरकू। और फिर काजी फाजिल शेरकू को रोकते हुए कहते हैं, कामल हमारी तरफ है। मगर शेरकू कहता है, ये हमारी तरफ क्यों होगा, शहवार का बेटा। तो कामल कहता है, आप मेरी तरफ से दी गई मालूमात की वजह से यहाँ पर हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये ठीक कह रहा है चचा, अपनी तलवार नीचे रखें और इससे बोलने दें। और फिर शेरकू तलवार नीचे करते हुए पूछता है, तुम्हारा गद्दार बाप कहाँ छुपा हुआ है। तो कामल कहता है, मेरे बाबा के गुनाह बहुत ज्यादा है और मैंने कभी मंजूर नहीं किया कि उन्होंने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया। वैसे भी इसलिए मैंने आपकी मदद की। मेरे किए गए बदले में मैं सिर्फ आपसे एक अच्छाई की तवक्को कर रहा हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, वो क्या है। तो कामल कहता है, मेरे बाबा की जान बख्श दें, उन्हें जला वतन कर दें, लेकिन उन्हें मारिएगा मत। तो शेरकू कहता है, हमारे साथ तुम सौदेबाजी की हालत में नहीं हो। तो कामल कहता है, मैं सौदेबाजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से अमान तलब कर रहा हूँ। ये सुनकर शेरकू गुस्से से कहता है, देखो मेरी बात गौर से सुनो, अगर हमें शहवार को तलाश करने में ज्यादा वक्त लगता है और तुम्हारे दस्ते मुजाहमत करते रहते हैं तो हम सबर से बाहर हो जाएंगे। तब मैं अपनी तलवार नीचे रख भी दूंगा, मगर फौजी तुम्हारे बाप को जिंदा नहीं रहने देंगे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर तुमने जो कुछ कहा वो होता है तो हम तुम्हारे मुतालबे पर गौर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसे ढूंढना है कामल। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, अपने बाबा की सलामती के लिए इन्हें बता दो। तो कामल कहता है, मेरे साथ उनकी जान बख्शी के मुताल्लिक मुझे वादा नहीं देते तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है, मुझे माफ कर दें, इस बार मुझसे नहीं होगा। किसी लम्हे शमसा आगे बढ़ते हुए उनकी जानब आते हुए कहती है, अगर वो नहीं बताता तो मैं बताऊंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे देखते हुए पूछते हैं, शमसा तुम महल में कैसे दाखिल हुई और तुम्हें कैसे मालूम कि वो कहाँ है। तो शमसा कहती है, मैं इस महल के तमाम पोशीदा रस्तों से गुजरी हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ बहुत वक्त गुजारा अमीर सलाहुद्दीन। तो कामल कहता है, ना करो शमसा ना करो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की। तो शमसा कहती है, इससे ये हकीकत बिल्कुल नहीं बदलेगी कि उन्होंने कई बेगुनाहों की जान ली। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, शमसा शहवार कहाँ है। तो शमसा शेरकू की जानब देखते हुए कहती है, अगर तुम ईसाई औरत की रहनुमाई को हकीर नहीं समझते तो आए मैं आपको बताती हूँ। ये कहते साथ ही वो उन सब के साथ आगे बढ़ जाती है, जबकि कामल नम आंखों के साथ वहीं खड़े का खड़ा रह जाता है। उधर खुफिया रास्ते में शहवार सिपाहियों के साथ आगे भाग रहा होता है और खौफ के मारे कहता है, तुम में से एक पीछे देखता रहे, अगर हम महल में पकड़े गए तो मेरे पास भागने का कोई इम्कान नहीं बचेगा। यह कहते साथ ही वो एक और दरवाजे तक पहुंच जाता है और एक चाबी अपने सिपाही को देते हुए कहता है, ये छत की जानब जाने वाला दरवाजा है, इसे खोलो। जब सिपाही को दरवाजा खोलने में काफी वक्त लग जाता है तो शहवार कहता है, जल्दी खोलो जल्दी। तो सिपाही कहता है, ताला जंग आलूद है, ये खुल नहीं रहा जनाब। सिपाही की काफी कोशिश के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। शहवार उस दरवाजे से होता हुआ सीढ़ियों से गुजरता हुआ छत की जानब भागता है और कहता है, हमें मुहाफिजों की करारगाह तक जाने की जरूरत है। मगर इसी लम्हे सामने से शेरकू उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम रास्ते के अंजाम तक आ गए हो शहवार, देखो वो शाहीन जो लड़ने के सिवा कुछ नहीं जानता आसमान पर उड़ रहा है। और फिर शहवार जैसे ही पीछे भागने लगता है तो पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी सामने आते हुए कहते हैं, हथियार डाल दो शहवार, तुम रहम तलब कर सकते हो, बसूरते दिगर तुम्हारा हशर दरगाम जैसा होगा। मगर शहवार कहता है, मिस्र का वजीर हरगिज रहम की दरख्वास्त नहीं करेगा। तो शेरकू कहता है, तुम्हारी वजारत खत्म हो गई है शहवार, अब तुम्हारे नाम से पहले कोई उन्वान नहीं है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कहते हैं, तुम्हारा अंजाम तुम्हारी ही वजह से है, अब मुजाहमत ना करो। मगर शहवार अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म दे देता है। एक का काम सलाहुद्दीन अय्यूबी जबकि दूसरे का काम शेरकू कर देते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, काजी फाजिल हक बजानब था, माल और मर्तबे की लालच ने तुम्हारी आंखों और दिल को अंधा कर दिया है। और फिर शहवार अपनी तलवार बेनियम करते हुए कहता है, लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैंने तुम्हें मिस्र बुलाया था। यह कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमलावर
हमलावर होता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी जल्द ही उसकी तलवार गिरा देते हैं और वो दोनों अतराफ से बिल्कुल फंस कर रह जाता है। शेरकू बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उसे देख रहे होते हैं। नीचे शहवार के सिपाही भी मुसलसल काट रहे होते हैं। करातेगन उन्हें मौत के घाट उतारता ही चला जाता है और कहता है, अरे तुम उस घटिया वजीर के लिए बेकार में जाया हो रहे हो, मेरी बात सुनो, बेकार में न मरो और हथियार डाल दो। मगर एक सिपाही करातेगन पर हमलावर हो जाता है और करातेगन उसे भी काट के रख देता है और कहता है, ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। जबकि ऊपर बुलंदी पर शेरकू वजीर शहवार से कहता है, तुमने मुसलमानों को सबसे ज्यादा उन काफरों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुझे तुमसे इतनी शदीद नफरत है कि मैं तुम्हें बाद की जिंदगी में जल्द अज जल्द सजा दिलवाने के लिए वहां तुम्हारा हिसाब शदीद हो इसलिए तुम्हें मार देना चाहता हूँ। शहवार जब नीचे अपने सिपाहियों को देखता है तो उसे वहां से भी मायूसी ही नजर आती है और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर तुम हमें अपना दोस्त समझते, हम अपनी आखिरी सांसों तक अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हारी हिफाजत करते तो ना ही इतना फितना उठता और ना ही इतना ज्यादा खून बहता। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो शहवार कहता है, तुम ना तो मेरे दोस्त हो और ना ही मेरे भाई हो। तुम भी अच्छी तरह जान लो कि इक़्तिदार शरीक को कबूल नहीं करता। इसी लम्हे कामल भी भागता भागता वहां पर पहुंचता है, जबकि यारुकी भी वहां पर आ जाता है। कामल मुसलसल इल्तिजा की नजरों से सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहा होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी गद्दारी बेनकाब हो गई है शहवार, लेकिन अगर तुम अपने किए का मुहासबा करके शर्मिंदगी का मुजाहरा करो। मगर शहवार कहता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यह सुनते साथ ही शेरकू उसे काट डालते हैं। उसके जिस्म से खून टपकने लगता है और उसका जिस्म बेजान होकर गिर जाता है। यह देखकर कामल बाबा बाबा पुकार उठता है और फिर शेरकू कहता है, शर्मिंदगी के लिए गैरत की जरूरत होती है, लेकिन शहवार के पास ये नेमत नहीं थी। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। तो में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।